जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आखिरी बार में। मैं भारत और हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका मनपसंद जो चैप्टर होता है कोडिंग एंड डी कोडिंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग डी कोडिंग के बारे में। कोडिंग डी कोडिंग आज हम लोग पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग से तो आना ही आना है, ये तो क्लियर है। एक बार मैं बता दूं कि कोडिंग डिकोडिंग को जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो किस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। अभी जो पढ़ाऊंगा अभी मैं केवल क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर भी मैं एक बार आपको एक स्ट्रक्चर बना के दे देता हूं कि कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम उन्हें किस तरीके से पढ़ते हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में ना 3 तरह की कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाती है। एक पूछी जाती है लेटर कोडिंग, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे नंबर कोडिंग, थर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है, ये इसलिए हम लोग इस 3 टाइप्स में पढ़ते हैं ताकि हमें आसानी हो। मिक्स्ड कोडिंग, ठीक है। अब लेटर कोडिंग के अंतर्गत जो है हम पैटर्न पढ़ते हैं। लेटर कोडिंग के अंदर हम लोग पैटर्न पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स पैटर्न। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस पैटर्न। स्मॉल लिखा हुआ है क्या? दिख नहीं रहा है क्या? बहुत छोटा है क्या? क्रॉस पैटर्न, ठीक है। मैं अभी थोड़ा बड़ा लिखूंगा, चलिए मैं बड़ा ही लिख देता हूँ। हम लोग इसके अंदर 7 पैटर्न पढ़ेंगे। तो पहला है फॉरवर्ड पैटर्न। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स पैटर्न। फिर हमें पढ़ना है क्रॉस पैटर्न। और भी आते हैं जैसे कि पोजीशन बेस्ड पैटर्न, फिर हम लोग पढ़ लेंगे कौन सा अपोजिट लेटर पैटर्न। ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉमन पैटर्न, और फिर हम लोग पढ़ लेते हैं, आपका बचता है इलॉजिकल पैटर्न। ठीक है। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में ये 3 टाइप की कोडिंग पढ़नी होती है, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग एंड मिक्स्ड कोडिंग। अब लेटर कोडिंग की हम लोग बात करते हैं। लेटर कोडिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अंतर्गत मोस्टली जो है हमें जो है 7 टाइप के जो है पैटर्न पढ़ने होते हैं। इसका मतलब अगर आप इन पैटर्न को अच्छे से समझ जाते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छे से दे सकते हैं, एकदम करेक्ट, बहुत फास्ट। ठीक है। ये क्या है कि अभी जो है हमारे पास इतना टाइम नहीं है ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ने के लिए, तो मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ कि आपको ये सब पैटर्न तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये सब उसी में यूज हो जाएंगे। कुछ मैं बेसिक चीज़ें बताऊँगा जिससे आप ध्यान से समझेंगे, और मैं ऐसे कंसेप्ट बताने वाला हूँ जहाँ से क्वेश्चंस अभी आपको दिखाऊंगा मैं किस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं आपको बताऊंगा, और क्या लॉजिक होता है। क्वेश्चन तो देखने में बड़ा इजी होता है, बट उसकी लॉजिक क्या है उसके पीछे ये समझना होता है। तो ये मैं अभी नहीं पढ़ाने वाला, ये मैं अभी पढ़ाने वाला नहीं हूँ। मैं अभी आपको
समय का अभाव है, इस वजह से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एसएससी सीजीएल मेंस के ही कराऊंगा, और कुछ एक्सेप्टेड क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं पेपर में, उन क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपको ये सब नहीं कराऊंगा, कुछ ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा ताकि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं पढ़ाऊँगा कब? ये मैं पढ़ाऊँगा जब आपका सीजीएल मेंस 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं नई बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें से मैं एकदम शुरू से बेसिक से पढ़ाऊँगा आपका एडवांस लेवल तक। ये स्टार्ट होगा आफ्टर होली के बाद, ठीक है। तो आइए, इसे आप लोग समझ लिए होंगे क्या हमें पढ़ना होता है, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी जो पढ़ाने वाला हूँ वो आपको ऐसा कंसेप्ट बताऊँगा ताकि जो आपको ये सब पैटर्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो रहेगा यही सब, लेकिन एक दूसरे तरीके से समझाऊंगा मैं। कोडिंग डिकोडिंग के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? कोडिंग डिकोडिंग के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? अगर आप चाहते हैं कि बहुत कम टाइम में हम कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस कर पाएँ, ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस में, है ना। कि कोडिंग डिकोडिंग है, उसे तोड़ पाना, किसी के मोबाइल का पासवर्ड का पता करना इतना आसान तो है नहीं ना। अगर आप किसी के मोबाइल का पासवर्ड का पता करना चाहते हैं, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या उसका पैटर्न है, फिर चीटिंग करो, है ना, या फिर सोचो किस तरीके से जो अपने कौन सा पैटर्न वो यूज कर रहा है, फिर जाकर आप उसी कोडिंग डिकोडिंग को पता कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या जरूरी है कोडिंग डिकोडिंग के लिए? आपको अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू आनी चाहिए, प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है? आइए मैं पहले अल्फ़ाबेट लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, ठीक है ना, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो हमें अल्फ़ाबेट तो होते हैं, बट हमें यहाँ काम की चीज़ क्या है? काम की चीज़ सिर्फ इतना है कि इनकी प्लेस वैल्यू हमें याद हो जाए, इनकी प्लेस वैल्यू के बारे में क्या है हमें मालूम चल जाए। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू यानी कि क्रमांकिक मान। क्या बोलते हैं इसको? क्रमांकिक मान। प्लेस वैल्यू को बोलते हैं क्रमांकिक मान। ये क्या है? कुछ नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि ABCD हमारी ए से स्टार्ट होती है, तो पहले नंबर पे कौन आया? पहले नंबर पे आया ए, तो ए की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 1। दूसरे नंबर पे कौन आया? बी, तो बी की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 2। तीसरे नंबर पे कौन आया? सी, तो सी की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 3। इस तरीके से डी की 4, ई की 5, एफ की 6, जी की 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो 16, टी की प्लेस वैल्यू 20, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23, है ना, एल की प्लेस वैल्यू 12, एन की प्लेस वैल्यू 14, एच की प्लेस वैल्यू 8। ये होती है प्लेस वैल्यू, यानी जो लेटर जिस नंबर पे आता है वही उसकी प्लेस वैल्यू कहलाती है, ठीक है। लेकिन आपको ना ये याद होना चाहिए, आपको प्लेस वैल्यू क्या है याद होनी चाहिए। तो याद कैसे करेंगे? देखिए, याद करने की जो ट्रिक है, आपको 3 का पहाड़ा आता है? 3 का पहाड़ा आता है? क्या होता है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 आठे 24, 3 नौ 27। 27 तो है नहीं, 27 तो है नहीं। तो देखो 3 पे कौन है? सी है, 6 पे कौन है? एफ है, 9 पे कौन है? आई है,
12 पे कौन है, यल है, 15 पे कौन है, ओ, 18 पे कौन है, आर, यहाँ क्या है, यू, यहाँ क्या है, एक्स। गौर से ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक वर्ड बनकर रेडी हो गया है, क्या, सी फ्लोरक्स। क्या बन गया, सी फ्लोरक्स। एक शब्द क्या बन गया, सी फ्लोरक्स। अगर आपको सी फ्लोरक्स याद है, अगर आपको सी फ्लोरक्स याद है, ये वर्ड सी फ्लोरक्स याद है, तो आप क्या करेंगे कि बहुत जल्दी क्या करेंगे, सबकी प्लेस वैल्यू क्या है बता लेंगे। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे भी तो आपको क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब जैसे कि सी फ्लोरक्स, अब आई और यल के बीच में दो अक्षर हैं, कौन है, जे और के। उनका याद हो जाएगा। अगर 9 12 याद है तो 10 11 क्या है, मालूम चल जाएगा। शुरू के तो आपको 5 तक तो ऐसे भी याद होंगे, 6 तक, है ना, ए बी सी डी ई, ठीक है। बीच में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने एक वर्ड का यूज किया, सी फ्लोरक्स। तो सी फ्लोरक्स वर्ड अगर आपको याद है तो आप क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू तुरंत बता देंगे। और सी फ्लोरक्स वर्ड आया कैसे, 3 के टेबल से, 3 के पहाड़े से, ठीक है, ये चीज़ें। तो प्लेस वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ये पहली काम की चीज़ थी जो कि कोडिंग डिकोडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेस वैल्यू बात समझ में आ गई, हिंदी में बोलते हैं क्रमांकित मान। अब इसके बाद क्या है, दूसरी बात जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो दूसरी बात है वो ये है कि आपको अपोजिट लेटर का भी ज्ञान होना जरूरी है। आपको अपोजिट लेटर के बारे में भी मालूम होना चाहिए। प्लेस वैल्यू के बारे में पता चल गया ना, तो इसी तरीके से अपोजिट लेटर के बारे में भी पता होना चाहिए कि एक्चुअली में सर अपोजिट लेटर क्या होते हैं। अपोजिट लेटर क्या होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि बिना अपोजिट लेटर के कुछ होने वाला नहीं है। अपोजिट लेटर 26 लेटर होते हैं, तो 26 लेटर में 13 लेटर एक तरफ और 13 लेटर एक तरफ। तो आइए यम, ठीक है, यम। अब नीचे से लिखना स्टार्ट कर दो, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो अपोजिट का मतलब क्या होता है कि कौन सा अक्षर किसके विपरीत आता है। जैसे कि ए के अपोजिट आता है आपका जेड, ए के अपोजिट आता है आपका कौन, जेड। बी के अपोजिट आता है वाई, और सी के अपोजिट एक्स, या कह लो एक्स के अपोजिट सी, ठीक है। ये एक दूसरे क्या अपोजिट लेटर है। डी के अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू के अपोजिट डी, ई के अपोजिट वी, और एफ के अपोजिट यू, या यू के अपोजिट एफ, जी के अपोजिट टी, एस के अपोजिट आई आर, जे क्यू, के पी, एल ओ, एम और एन, ठीक है। तो सर इनको याद कैसे करें। देखिए आप एग्ज़ाम में आपको रफ शीट मिलती है तो आप वहाँ भी लिख के इसको रख सकते हैं पहले से भी, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप अपना टाइम क्यों लॉस करेंगे। आप एग्ज़ाम में रफ पेपर में भी लिख सकते हो, मिलता है, लेकिन क्या फ़ायदा, उससे टाइम आपका वेस्ट होगा। आपको जितना याद रहेगा ना उतना ही आपका टाइम बचने वाला है, ठीक है। इसे याद कैसे करें, देखो ए टू जेड का नाम सुना है ना, ए टू जेड बोलते हैं ना, ए टू जेड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया सर कि ए का अपोजिट कौन हो गया, जेड। बाय, बाय का नाम सुना है, बी वाई, बाय, तो क्या हो गया आपका बी का अपोजिट वाई हो गया। एक बार आपको पढ़ना है, सी एक्स, सिक्स, सिक्स मतलब सॉरी सिक्स मतलब यहाँ सी लिखेंगे, ठीक है ना, सिक्स। इसका मतलब सी का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका एक्स। ड्यू, ड्यू पिए है ना आप लोग, ड्यू, तो डी के अपोजिट कौन, डब्ल्यू, यहाँ सी का अपोजिट कौन, एक्स, बी का अपोजिट वाई, ए का अपोजिट कौन,
जेड। इवनिंग बस एक बार पढ़ लेना है, इवनिंग, इवनिंग। ई के अपोजिट कौन है? वी। फोर, FOUR, फोर, यानी एफ के अपोजिट कौन है? यू। GT रोड, GT रोड, यानी जी के अपोजिट कौन है यहाँ पास? टी। बस 2-4 बार पढ़ लेना, अपने आप याद हो जाएगा। हाई स्कूल, हाई स्कूल, एच के अपोजिट कौन है यहाँ पास? यस, हाई स्कूल। एच के अपोजिट क्या हो गया आपका? यस, ठीक है। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, आई के अपोजिट आर या आर के अपोजिट आई। जंगल क्यून, जंगल क्यून, जे के अपोजिट कौन हो जाएगा? क्यू। कानपुर या केपी कॉलेज, कानपुर कहो या कहो केपी कॉलेज, तो के अपोजिट पी, कानपुर, के अपोजिट पी, केपी। लव, LOVE, लव, यल के अपोजिट ओ, ठीक है। मैन, तो यम के अपोजिट यन, मैन, यम के अपोजिट कौन? यन। तो आप इन शब्दों को एक बार पढ़ लेंगे ना, अपने आप क्या हो जाएगा? अपोजिट आपको क्या हो जाएगा? लर्न हो जाएगा। तो ये दूसरी बात। पहली बात आपने प्लेस वैल्यू सीखा, दूसरी बात आपने लेटर के अपोजिट सीखा कि कौन किससे क्या है? अपोजिट है, ठीक है। अब तीसरा जो कंसेप्ट है, जो तीसरा कंसेप्ट है, मैं सोचता हूँ पहले अब कुछ क्वेश्चंस कराऊं, है ना, क्वेश्चंस कराऊं, फिर जब उस क्वेश्चंस को हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो फिर मैं वहाँ से आपको कंसेप्ट बताना स्टार्ट करूँगा, वो ज़्यादा आपके दिमाग में जो है आएगा समझ में, ठीक है। तो ये है, एक बार अगर आप पढ़ लेंगे A to Z बाय 6 ड्यू इवनिंग 4 GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्यून, कानपुर या फिर केपी कॉलेज, लव, मैन, एक बार पढ़ोगे सारे जो है अपोजिट लेटर आपको याद हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। आज का हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे और ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो किस लॉजिक का ज़्यादा यूज करता है, ये भी हमें देखना है और वही लॉजिक हमें पकड़ना है एग्जाम में भी। तो एग्ज़ाम के ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है और फिर कुछ मैं अभी बताऊंगा, पहले अभी हम लोग कुछ करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, दे रखा है ZVG XRI VN के TJ RF O पूछा है कि आगे क्या होगा, और आपके सुपरहिट ऑप्शन जो दे रखे हैं, ये जो सुपरहिट आपके जो ऑप्शन है मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। ऑप्शन क्या मैं बता दूँ, SSC CGL 2023 अगस्त, SSC CGL 2021 23 अगस्त को आया है, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका।
ये आया हुआ है SSC CGL 23 अगस्त 2021 सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, अब बताना आगे क्या होने वाला है। आइए, अब क्या लॉजिक है। मैंने कहा कि आपको कुछ नहीं करना। मैंने अभी दो चीज़ें आपको बताई। पहली बात बताई मैंने कि प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात अपोजिट लेटर, तो अभी अपोजिट लेटर का कोई काम नहीं है। मैं बताता हूँ अभी सिर्फ और सिर्फ काम प्लेस वैल्यू का। तो प्लेस वैल्यू है, बताओ जेड का प्लेस वैल्यू कितना होता है 26, वी का 22, जी का 7, यक्स का 24, आर का 18, आई का 9, फिर 22, 14, 11, 20, 10, 13, 18, 6 और ये 15, ये होता प्लेस वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आप अपना आंसर सही देंगे। फिर ध्यान देना, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हमेशा क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फिलहाल जो मैक्सिमम है हम पहले लेटर की तुलना पहले लेटर के साथ करते हैं। इसकी हमने इससे किया, हम ये देखेंगे कि कैसे बना। फिर इसी तरीके से ये तीसरा टर्म है, फिर ये आपका चौथा टर्म है, और फिर ये आपका पांचवा। अगर ये लॉजिक हमें पता चल गए तो हम लोग छठवीं लॉजिक भी क्या है बता देंगे। ठीक है, अब देखिए 26 से क्या हो जा रहा है 24, 26 से क्या हो जा रहा है 24। तो मुझे क्या बताओ क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर 26 से 24 हो जा रहा है इसका मतलब क्या सर, घट रहा है नंबर। तो कितने कमी हो रही है सर, 2 की कमी हो रही है। कितने की, 2 की। बात समझ में आ गई, 2 की कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है ना। जी हाँ बिल्कुल, तो 2 की कमी हो रही है, तो मैं 2 को यहाँ पे चिपका देता हूँ। अब देखो 24 से क्या जा रहा है 22, इसका मतलब सर किसकी कमी हो जा रही है, इसका मतलब ये है सर कि कमी हो रही है 2 की। 22 से हो जा रहा है 20, तो हमें लॉजिक मालूम चल गया ना कि -2 2 कम करना है। 20 से क्या हो गया 18, फिर 18 में 2 कम करो कितना हो जाएगा, 18 में 2 कम करोगे तो हो जाएगा 16। और 16 का मतलब क्या होता है सर, 16 का मतलब होता है P। क्या होता है 16 का मतलब, P होता। तो मैंने यहाँ पे P क्या है लिख दिया, क्वेश्चन मार्क हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया P। मुझे ऑप्शन देना चाहिए, मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन मैं आपको दूंगा, क्योंकि ऑप्शन से भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। मुझे सिखाना भी तो है ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करते हैं। सॉरी इस बार के लिए। फिर अभी समझा रहा हूँ इसलिए आराम से पढ़ा रहा हूँ, जैसे आपको समझ में आ जाए आप तेज कर सकते हैं। फिर दूसरे लेटर का कंपेयर दूसरे लेटर से, फिर इसका दूसरे लेटर से ही रहेगा, और इसका भी दूसरे लेटर से ही रहेगा, और इसका भी दूसरे लेटर से रहेगा। तो फिर आगे फिर दूसरे लेटर की ही बात की जाएगी। अब देखो 22 से क्या हो गया 18, 22 से मेरे भाई क्या हो गया 18। ठीक है, ध्यान देना दूसरे लेटर की बात कर रहे हैं, दूसरा लेटर है ना, ये भी क्या है आपका दूसरा है, और ये भी क्या है आपका दूसरा है, और ये भी क्या है आपका दूसरा है। अच्छे समझ लो मेरे भाई, ठीक है ना, एक क्वेश्चन को। तो 22 से क्या हो जा रहा है 18, इसका मतलब कितने कमी हो रही है सर, कमी तो हो रही है सर 4 की। 18 से क्या हो जा रहा है 14, इसका मतलब कितने कमी हो रही है सर, कमी तो हो रही है 4 की। एक कोई ना कोई प्रॉपर लॉजिक होनी चाहिए। अब 14 से क्या हो जा रहा है 10, इसका मतलब किसकी कमी हो जा रही है 4 की। अब 10 से कितना हो जा रहा है F, इसका मतलब 4 की कमी। ठीक है, अब 6 में -4 घटाओ कितना बचेगा 2, 2 मतलब क्या होता है B। तो यहाँ पे 16 बचा था, यहाँ पे क्या बचा था 2, 2 का मतलब क्या होता है B, क्योंकि प्लेस वैल्यू जो है 2 की, B की क्या होती है 2 होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब बचा लास्ट का, अब लास्ट का लास्ट से कंपेयर करो। थर्ड वाले किससे करना मेरे भाई, थर्ड वाले से। थर्ड वाले किससे करना है, थर्ड वाले से। थर्ड वाले किससे करना है, थर्ड वाले से। और इसका इससे करना है, तो इसका फिर कहाँ चला जाएगा आपका, आगे चला जाएगा। अब देखो यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, तो 7 से 9 कितना बढ़ा 2। अब आगे वेरीफाई करो, यहाँ 9 है, यहाँ 11 है, कितना बढ़ा 2। यहाँ 11 है, यहाँ 13, कितना बढ़ा 2 इंक्रीज किया। यहाँ भी 2 होगा,
तो सर यहाँ भी तो 2 होगा, सब 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, 17 का मतलब क्या हो जाएगा Q। तो जो हमारा आंसर आ गया क्या आ गया PBQ। तो आंसर जो हमारा आ गया PBQ, ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया आंसर। बात समझ में आ गई ना। SSC सीजीएल 23 अगस्त 2021 सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन क्या है आया हुआ है। बात समझ में आ गई। तो ये जो नंबर हम लोग जोड़ रहे हैं ना, इस नंबर में 2 जोड़े तो क्या हो गया 11, 11 में 2 जोड़ा तो कितना हो जाएगा आपका 13, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17। ये बात समझ आ रही है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया आपको PBQ हो गया। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब मैं इसी तरीके से क्वेश्चन का लेवल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, फिर हम और एक्सेप्टेड क्वेश्चन करेंगे एग्जाम के लिए। तो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। तो प्लेस वैल्यू अगर केवल आपको तैयार है तो आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। इस बार से मैं ऑप्शन दूंगा। ऑप्शन देने से क्या फायदा है कि आपको बताऊंगा कि बिना पूरा हल किए कैसे आप आंसर भी टिक कर सकते हैं। इतना नहीं पूरा हल करना पड़ेगा, लॉजिक समझ में आ गई तो आप करके रफू चक्कर हो जाओगे। है भाई, है। आइए एक दूसरा प्यारा सा सवाल है, बहुत खूबसूरत सा सवाल है, इसी लॉजिक पर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 2 है। दे रखा है Y S N J और दे रखा इधर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन देना चाहूँगा। ऑप्शन जो इसके दे रखे हैं, A क्या है आपका F है, B क्या है E है, C क्या है H है, D क्या है G है। और ये आपका SSC CGL 23 अगस्त 2021 सेकेंड शिफ्ट का ही है। ठीक है, मेरे दिमाग में वही रखा हुआ है। 23 में एग्ज़ाम है ना, 23 ही चल रहा है। बहुत सिंपल सी बात है। मैंने क्या कहा, प्लेस वैल्यू याद है ना, फट से प्लेस वैल्यू लिखो। इसकी क्या होती है प्लेस वैल्यू 25, इसका 19, इसका 14, इसका क्या होता है भैया 10। देखिए 25 से क्या हो गया 19, तो कितना माइनस हुआ 6, और 19 से क्या हो गया 14, तो कितना माइनस हुआ 5। अब आइडिया लग गया, आगे क्या हो जाएगा माइनस का 4। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा माइनस का 3। तो 25 में 6 गया 19, 19 से 5 गया 14, 14 में 4 गया 10, 10 में 3 जाए कितना बचेगा 7। तो 7 मतलब क्या हो जाएगा जी। प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया डी, यानी कि जी आंसर हमारा हो गया जी। बात समझ आ गई। बहुत मासूम सा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कैसा है समा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। आइए, ये क्वेश्चन 3 है। YTUQ XVRU, और ये आ गया आपका क्वेश्चन मार्क। VZL और CUBIG। ठीक है, और यहाँ पे खूबसूरत सा विकल्प दे रखा। ये भैया थर्ड शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। 1 2 3 डेट दिन वही है आपका पहला
अब विकल्प उधर ना लिखेंगे हम। पहला विकल्प है आपका WX/PY, और जो आपका दूसरा विकल्प है वो ये है WYOX, और जो सी विकल्प है आपका WXOY, और जो डी विकल्प है वो है WYOX। ये है आपका ऑप्शन। बहुत प्यारा सवाल है, मज़ा आया करने में। तो कुछ कहानी नहीं मेरे भाई। सबसे पहली बात क्या करना है आपको, प्लेस वैल्यू लिखना है। प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए। प्लेस वैल्यू जैसे 25 का y का 25, 20, 21, 17, 24, 22, 18 और 21। फिर उसके बाद तो मालूम नहीं इधर 22, 26, 12 और 3, फिर 21, 2, 9 एंड 7। ये बात समझ में आ गई। मैंने कहा कि अक्सर जो हम लोग क्या करते हैं, पहले लेटर की कंपेयर किससे करेंगे हम लोग, इसके पहले लेटर से, फिर इसके पहले लेटर से, फिर हम लोग इसके पहले लेटर से करेंगे। इसी तरीके से इसके पहले लेटर से करेंगे। ठीक है। अब देखिए 25 से क्या हो गया 24, सर तो -1 हो रहा है। 24 से क्या हो जाएगा, अगर -1 हो रहा है ना तो 24 से क्या हो जाएगा, एक कम करोगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 23। और 23 मतलब क्या होता है W, ठीक है ना। 23 मतलब क्या होता है W। मैं यहाँ पे भर दे रहा हूँ ये W। सर हो सकता है -2 किया हो आगे, तो कोई बात नहीं, अभी हम -1 करके देख लेते हैं ऑप्शन में कहीं W तो नहीं है। हाँ सर W है, चारों ऑप्शन में क्या है W है। इसका मतलब सर क्लियर हो गया कि -1 की ही सीरीज चल रही है, -1 ही कर रहा है। ऑप्शन में बता दिया, चिल्ला चिल्ला के बता दिया कि भैया -1 चल रहा है, कोई छेड़खानी नहीं करना। ठीक है। अब W -1 करोगे यानी ये 23 हुआ ना, इसका मतलब तो क्या बचेगा 22। सर बिल्कुल सही चल रहा है। फिर इसमें -1 करोगे क्या बचेगा 22 में 1 गया 21। देखिए सर सही, एकदम सही, एकदम लॉजिक परफेक्ट है भाई। आ जाओ अब 20 में आ जाओ। 20 में दूसरे से किससे करना है, दूसरे से, ठीक है, दूसरे से। तो ये दूसरा पहुंच जाएगा, ये दूसरा, और मेरे भाई ये दूसरा। अब देखो यहाँ 20 है, यहाँ 22 है, तो सर यहाँ 20 है और वहाँ 22 है, इसका मतलब +2 हो रहा है ना। यहाँ 22 है तो +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 24। 24 का मतलब क्या होता है सर X होता है। फिर इसमें आप +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 26। क्या 26 है, हाँ सर बिल्कुल 26, एकदम सही कंसेप्ट चल रहा। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे, किसमें 26 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 28। सर 28 लेटर तो होते नहीं है 26 में 2 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 28। और 28 से जगह क्या है सर यहाँ पास B है। 28 से जगह क्या है यहाँ पास B है। सर ये कैसे आ गया, B कैसे आ गया। तो दोस्तों 28 का मतलब ही होता है B। 28 बोलो या 2 बोलो, इसका मतलब ही क्या होता है आपका B होता है। सर अब बताइए कैसे होता है, अब बताइए कैसे होता है। अब मैं यही बात समझाऊंगा मेरे लाडलो, यही बात समझाने के लिए मैं इस क्वेश्चन को लिया कि कैसे 28 बराबर 2 होता है। अभी फिलहाल आंसर कर लेते हैं। तो ये बात ठीक है, तो यानी कि W और X हमारा आंसर होगा ही होगा। इसका मतलब सर B वाला भी कैंसिल और D वाला भी कैंसिल, यही 2 भाई बच गए, यही 2 भाई बच गए, क्योंकि W बाद X आना, इन दोनों में से ऑप्शन में X तो है नहीं, तो कैंसिल। सर एक बार और क्रॉस चेक कर लीजिए, हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। फिर हमें बताइए कि ये सर कैसे, हाउ। ठीक है, बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। यही बताने के लिए तो मैं भी खुद परेशान था। ये तीसरे से कंपेयर करो, तीसरे का, तीसरे से कंपेयर करो तीसरे का, और तीसरे से कंपेयर करो
तीसरे का। एक बार कंपेयर कर लो, हमारा आंसर आ जाए, फिर हम आगे कंसेप्ट आपको बताते हैं। जब तीसरे का तीसरे से कर रहे हैं, ध्यान देना मेरे भाई, तीसरे का आप तीसरे से कंपेयर कर रहे हैं। एक चीज़ ध्यान दो, मैं समझाने के लिए इतना आराम से पढ़ा रहा हूँ, आप समझने के लिए। तो 21 में कितना गया कि 18 आ जाए, 21 में 3 गया, कितना हो जाएगा 18। इसका मतलब 18 में 3 जाए क्या, तो कितना आएगा 15। 15 का मतलब क्या होता है, ओ। तो WXO हमारा आंसर तो पता चल गया। लेकिन सर अभी हम वेरीफाई करेंगे आगे, -3 है। अच्छा, W में यानी कि 15 में 3 गया, कितना बचा 12। इसका मतलब क्या है सर कि हमारा आंसर क्या है, एकदम वेरीफाई है। इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पास आंसर जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, C। ये रहा आंसर आपका, ठीक है, ये रहा आंसर। ये बात समझ में आ गई, चीज़ें क्लियर हैं, ये साफ सुथरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, साफ सुथरा चीज़ें साफ सुथरा समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब बात यहाँ थी कि सर अभी आपने बताया था कि 2 = B = 28, है ना। अभी तो सर ये प्रॉब्लम आ गई। अभी हो सके सर कहीं -1 आ गया तो क्या करेंगे, कहीं -4 आ गया तो क्या करेंगे, कहीं -6 आ गया तो क्या करेंगे। माइनस में तो कोई लेटर सर होते नहीं है हमारे। अभी तो सर आपने 28 कहा है, सपोज करिए कि आ जाए 30, तो 30 जो है कौन सा लेटर होगा, है ना, क्योंकि हमने तो सर केवल 26 लेटर पढ़े हैं। तो ये सारे लेटर कहाँ से ये वैल्यू आएगी, तो फिर हम इनकी जगह पे कौन से लेटर पुट करने वाले हैं, कौन से लेटर रखने वाले हैं। आइए हम इस कंसेप्ट को समझते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। जुबान मेरी बहुत फिसलती है भाई, कॉपी कर लो। C आंसर हो गया आपका। आइए, बहुत मैं चलिए पहले समझा देता हूँ, तब बात करता हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं बातें ज़्यादा करता हूँ और पढ़ाई कम, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को तो ऐसा नहीं लगता होगा। हाँ, बात है कि सर ये किस ऐसे जो है क्यों हो जा रहा है। सर्कल है, अगर आप नंबर को सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, तो आप यहाँ से ए को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज करिए कि मैंने ए को स्टार्ट कर दिया, कहाँ से मेरे भाई, यहाँ से। दिख रहा है, क्लियर है एकदम। यस, ठीक है। तो ये मैंने लेटर को सर्कल में क्या है रिप्रेजेंट कर दिया, सर्कल में मैं क्या लेटर को दिखा रहा हूँ। अब एक चीज़ ध्यान दो, आपको मालूम है कि सर प्लेस वैल्यू जो होती है, ए की जो प्लेस वैल्यू होती है क्या होती है 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4, अबे ई कहाँ चला गया, ई की 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 के बाद क्या आ जाएगा आपका 12, फिर 13, 14, 15, 16, 18, 19, कुछ गड़बड़ हो गया, क्या क्या गड़बड़ हो गया भाई, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
अरे मेरे भाई 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो सर्कल में क्या होता है कि गिनतियां इस तरीके से ऐसे बढ़ती रहती हैं। 26 हो गया, ठीक है ना। अब 26 के बाद क्या आएगा? 26 के बाद फिर से चालू हो जाएगा क्या? 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, इस तरीके से, ठीक है ना। क्योंकि नंबर फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे ही तो शुरू होगा ना, फिर से नंबर स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्या है, ये चक्रव्यूह है, चलता रहेगा। तो मैंने कहा था, देखिए जो 28 है वही क्या है, 2 है। यानी कि जो b की जो प्लेस वैल्यू है वो 2 भी होती है और क्या होती है, 28 होती है। क्यों? जब आप इसे सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से आप नंबर काउंटिंग करते हैं, उसका कोई छोड़ तो होता नहीं, वो इस तरीके से क्या नंबर क्या है, बढ़ते जाएंगे। अगर एक राउंड और मार दोगे तो फिर यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाएगी, फिर एक राउंड और मार दोगे तो फिर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। और हमारे पास है तो 26 लीटर, तो हमें इतनी ज़्यादा वैल्यू याद करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। और ध्यान दीजिए, इसका मतलब सर क्या है, इसका मतलब ये है कि सर हम ये 27, 28, 29, 30 याद करने से अच्छा है कि हम लोग क्या करते हैं कि यहीं पास जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू क्या है, 26 है ना, तब तो शुरू हुआ ना 27 से। अगर हम सर जेड की वैल्यू क्या मान लें, 0। अगर हम जेड की वैल्यू क्या मान लेते हैं, 0। जैसे ही हम जेड की वैल्यू 0 मानेंगे तो 0 बाद क्या आता है, 1 आता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जेड की जो वैल्यू होती है वो जेड की वैल्यू हम लोग क्या मान के चलते हैं, 26 तो होती 26वां नंबर पर आता है। और इसी को हम क्या मानते हैं, 0। यानी कि जेड की वैल्यू 0 भी होती है और क्या होती है, 26 होती है। हम 0 यहाँ पे क्यों मान के चलते हैं, क्योंकि फिर से जो हमारे नंबर क्या है, 1 से क्या हो जाए, शुरू हो जाए। फिर हमें 27, 28, 29, 30 ये सब याद नहीं करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, आपकी 0 हो गई, यानी 26 का मतलब क्या है, 0। तो इस वजह से क्या हो जाएंगे आपके जो है नंबर फिर 1 से शुरू हो गए। सपोज करो अगर आपको ये मालूम चल गया कि मान लो 30 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, डी होता है, यानी कि 4, ठीक है। तो ये थी बात कि कैसे जो है बी 2 के ही बराबर है और 28 के भी क्या है, बराबर है। ये बात समझ में आ गई ना, क्योंकि सर सर्कल में नंबर क्या है, रिप्रेजेंट किए जाते हैं इस वजह से, ठीक है। मैं एक बार इसे साफ सुथरा फिर से बना देता हूँ, फिर और कुछ चीज़ें क्या है आपको बताता हूँ। ये बात समझ में आ गई। तो जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 भी होती है और क्या होती है, 26 तो होती है। फिर हम उसे 0 मान लेते हैं ताकि हम फिर 1 से शुरू कर सके। अगर आप 0 नहीं मानते तो 26 के बाद 27 करेंगे, 27 के बाद 28, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे नंबर। तो आपको बहुत ज़्यादा संख्या याद करनी पड़ जाएगी। एक बार फिर से ये बात समझ में आ गई है तो एक बार फिर से मैं बनाना चाहूँगा। जेड की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, 26 या सर 0। तो तभी तो ए की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, ए वाई और जेड। तो जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या है सर, 0 होती है, फिर क्या होती है, 26 है, 26 बाद 27 आता है। लेकिन हमने जैसे 0 मान लिया तो फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 और 25, ठीक है। यानी कि 1 से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, 26 तक, यानी कि 0 तक। ये बात हो गई। ये नंबर को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल में तो ऐसे करते हैं। लेकिन मैंने माइनस वाली भी तो बात बोला था। देखो माइनस वाली बात है तो मुझे नंबर लाइन में दिखा देता हूँ, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। वैसे यहाँ भी आप समझ सकते थे लेकिन नंबर लाइन ज़्यादा समझो। नंबर लाइन का नाम सुना है,
सुना है नंबर लाइन का नाम? जी सर सुना है। जितना खींचो इधर चाहे जितना खींचो इधर, यहाँ पे क्या होता है 0, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे आप बढ़ते जा सकते हैं। इधर वैल्यू प्लस में होती है, इधर वैल्यू किस में होती है? माइनस में होती है। इसका मतलब -1 -2 -3 -4 जितना चाहो इधर जा सकते हो, ठीक है। इधर प्लस में होता है +1 +2 +3 +4 है ना। इधर क्या इसमें होता है? प्लस में होता है वैल्यू। ये बात समझ में आ गई। अब मुझे बताओ जेड की वैल्यू क्या है? यहाँ पास 0 है ना, तो हम यहाँ पे जेड लिख सकते हैं मेरे भाई, जेड लिख सकते हैं 0 है। और ए 1 की जगह पे क्या रखा जाएगा? ए, 2 की जगह पे बी सी डी, डी के बाद जितना आप आगे बढ़ते चले जाएंगे नंबर क्या है यहाँ पे ए हो जाएगा, और आगे लिखोगे 6 तो क्या हो जाएगा एफ। यानी कि 0 से इधर जाओगे तो वैल्यू आपको किससे मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी, प्लस में मिलेगी, ठीक है। अगर आप 0 से इधर जाओगे तो किससे मिलेगी? प्लस से मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। 0 से अगर इधर जाओगे तो किससे भी जाओगे? माइनस में जाओगे। देखो जेड से पहले क्या आता है? वाई, फिर एक्स डब्ल्यू वी, और आगे जाओगे तो यू, और आगे जाओगे तो टी यस ऐसे। अगर जेड से 0 से इधर जाओगे किस में जा रहा है? माइनस में जा रहा है। तो माइनस में देखो जैसे -1 आ गया तो घबराना नहीं है। -1 का मतलब क्या होता है? वाई। एक्स आ गया -2, -2 का मतलब क्या होता है? एक्स। -3 का मतलब क्या होता है? डब्लू। -4 का मतलब क्या होता है? वी। बात समझ में आ गया ना? -4 का मतलब क्या होता है? वी। तो जेड की वैल्यू जब 0 हो गई तो हमें नंबर लाइन में ये समझ में आया कि इधर की वैल्यू प्लस में है। इधर जाओ तो जितना प्लस में चले जाओ, इधर जाओगे जितना इधर जाओगे तो उतना ही किस में चले जाओगे आप? माइनस में चले जाओगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये हुआ आपका कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, तब आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। बात समझ में आ गई? यही मुझे समझाना था। अब सपोज छोड़ो और इधर आ जाओ माइनस में, -5 तो क्या हो जाएगा? यू है कि नहीं? -6 तो टी, -7 तो यस। माइनस में वैल्यू इस तरीके से आएगी, प्लस की वैल्यू आप लोगों को मालूम ही है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई? जी हाँ, ये नोट कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो कोडिंग डिकोडिंग में हम जेड की वैल्यू क्या करते हैं? 0 मानकर चलते हैं। जेड की वैल्यू क्या मान के चलते हैं? 0 मान के चलते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो जस्ट इसके पहले जो हमने तीसरा क्वेश्चन किया था उसमें इसीलिए बी की वैल्यू वहाँ पे 2 ली गई थी, जबकि 26 में 2 जोड़ने पे क्या रहा था? 28 आ रहा था। तो हमने वहाँ पे 26 की वैल्यू क्या मान लिया? 0। जेड की वैल्यू 0 और 0 में 2 जोड़ो तो कितना? 2 का मतलब क्या? बी। तो प्लेस वैल्यू का याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आइए अब ये कंसेप्ट अगर आप सीख चुके हैं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं, जहां आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा इस कंसेप्ट को यूज करके। क्यों 24 अगस्त 2021 फर्स्ट शिफ्ट। आइए, बहुत खूबसूरत सा सवाल है। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 4 है। कैसे? में PH Z S K F V N V R बताना क्या है आपको कि अगला कौन सा वर्ड होगा, ठीक है।
अब ये आया था मेरे भाई, ये सवाल जो आया था ये आया था SSC CGL 24 अगस्त 2001 फर्स्ट शिफ्ट में। इसके बहुत खूबसूरत जो विकल्प हैं वो ये हैं, YQXN। ठीक है, ये है आपका। आइए सॉल्व करते हैं, मिलकर सॉल्व करते हैं, हम सब मिलकर सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले क्या करता है क्वेश्चन को देखते ही प्लेस वैल्यू लिखते हैं। प्लेस वैल्यू याद है तो देखिए, ये अगर आपको याद है तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़िलहाल क्वेश्चन गलत ना हो इसलिए आपको क्या है लिखना पड़ेगा। प्रैक्टिस होने के बाद आप पे डिपेंड करता है कितना आप शार्प माइंड है। ठीक है, मैंने कहा था मोस्टली जो है क्या होता है कि हम लोग पहले लेटर से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो अगर हम पहले एम से कंपेयर करते हैं पी से, तो यहाँ पे देखते जाइए 13 3 कितना हो जाएगा 16। फिर पी करते हैं यस से, आइडिया लग गया ना, 16 3 19, 19 से फिर 16 3 कितना, सॉरी 19 3 कितना 22, तो 22 और 3 कितना 25। इसका मतलब जो है यहाँ पास क्या आ गया हमारा क्वेश्चन मार्क जो है क्या आ गया 22 3 25 यानी कि 25 मतलब कितना होता है वाई। अब बताओ ऑप्शन पे आ जाओ। सर यहाँ तो चारों के चारों ऑप्शन में क्या है वाई है, तो जब चारों के चारों ऑप्शन में वाई है तभी हम ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो फिर चाहिए दूसरे लेटर से कंपेयर करो। क्या है ये 5 3 8, फिर दूसरे के दूसरे से इसका दूसरा कैसे बढ़ा 8 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 क्या हो जाएगा मेरे भाई 17। क्यों आया? अब देखो ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। हाँ सर, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, सी वाला भी हो गया और कौन सा हो गया आपका बी वाला भी हो गया। क्या बचा आपका ए बचा और क्या बचा आपका डी बचा। ठीक है, 2 ऑप्शन से छुट्टी। एक बार और कोई चेक कर लो, आ जाएगा। तो पूरा करना नहीं होता, तीसरे से कंपेयर करो भाई। 14 में 4 गया कितना 10, इसका मतलब कि -4 हो रहा है। यहाँ देखो 10 में 4 गया कितना 6। अब देखो यहाँ पास 6 में क्या घटाना है, 6 में कितना गया -4, तो कितना बचा बी। अब बी में -4 घटाना है मेरे भाई, 4 घटाना कितना बचेगा -2 बचेगा। देखो 2 में -4 कितना बचेगा -2 क्या होता है ध्यान देना, मैंने अभी बताया था ये आपको 0 -1 -2। तो ये z है तो ये y है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड एक्स हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा एक्स आया। कोई ऐसा ऑप्शन है यहाँ पे सर ऑप्शन आपका ए क्या है करेक्ट है, ये यहाँ पे क्या है गलत है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा सही हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया ऑप्शन ए। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो मैंने अभी समझाया है बहुत शानदार तरीके से बताया हूँ आपको, वो आपको एकदम कंसेप्ट दिमाग में फीड हो जाना चाहिए। तो -2 का मतलब क्या होता है एक्स होता है। तो आंसर आ गया। अब आगे हमें हल करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपकी इच्छा है तो मैं कर लेता हूँ। देखो चौथे लेटर से,
तो डी का किससे करो, जेड से। सर यहाँ पास 4 है, यहाँ पे 26 है, तो मेरे भाई इसका मतलब 0 भी तो होता है, यानी 4 में 4 का कितना हो जाएगा आपका 0। अब ध्यान देना, ठीक है, 26 मान लिया ना, जेड का v से कंपेयर करो, तो देखो अगर आप 0 में भी -4 करेंगे तो -4 का मतलब क्या होता है, v ही होता है, इसलिए आप 26 में ही -4 करें तो कितना बचेगा 22। फिर 22 से -4 करेंगे कितना बचेगा आपका 18। 18 में -4 करेंगे तो कितना बचेगा आपका मेरे भाई 14 बचेगा। 14 मतलब क्या है यार, देखो पूरा कंप्लीट आंसर आ गया ना आपका, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये देखो क्या जान था इस क्वेश्चन में, क्या जान थी, देखो ये मैटर कर रहा था लास्ट में, हालांकि आंसर हमारा पहले ही आ गया था, लेकिन अभी हमने कंसेप्ट सीखा ना, उसके हिसाब से ये हमारा आंसर क्या था। -4 का मतलब क्या होता है, देखिए -3 का मतलब क्या हो जाएगा भैया आपका W, -4 का मतलब क्या हो जाएगा V, क्योंकि माइनस से हम इधर से जाते हैं जेड के पीछे की तरफ से, प्लस में आगे जाते हैं। बात समझ में आ गई। तो आंसर तो हमारा पहले ही पता चल गया था, लेकिन जो कंसेप्ट हमने सीखा उस कंसेप्ट का हम क्या कर रहे थे, यहाँ पास यूज कर रहे थे, उस कंसेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे थे। बात समझ में आ गई। चलिए, बात समझ में आ गई हो तो मैं दोस्तों क्या करता हूँ कि आज तक इतना ही रखता हूँ। अब आप क्या करेंगे कि प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चन मैंने करा दिया है इस कंसेप्ट के बाद रिवाइज करेंगे, देन उसके बाद जो है मैं आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।